हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन में आपको पता होगा कि अभी फाइनल मीटिंग चल रही है। वो है कोलकाता में अभी मीटिंग चल रही है और 9 और 10 तारीख 2 दिन चलना है इसमें। और ये फाइनल मीटिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद से कोई भी अभी जो मीटिंग है वो क्यूड नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर अभी 7 से 8 फेस टू फेस मीटिंग हो चुकी है, वो भी अलग अलग स्टेट में। हैदराबाद में भी हुआ था, इसमें दिल्ली में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, देहरादून में भी हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, लद्दाख में हुआ है। दोस्तों, कहीं ना कहीं अब कोलकाता जो है लास्ट फाइनल मीटिंग चल रही है और ऑलरेडी जो डेटा है वो जो पे कमीशन की टीम है, कमेटी है, ऑलरेडी उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया है। और अब जाके अगर दोस्तों हम दो अलग अलग जो पक्ष हैं, एक तो एक्सपर्ट्स वाला है और एक जो है यूनियंस हैं, जो कि लगातार जो पे कमीशन में मैक्सिमम इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एट्थ पे कमीशन में जो है जो मेजर फैक्टर रहेगा वो फैमिली यूनिट का रहेगा। अगर फैमिली यूनिट 3 to 5 होती है, अभी तक जो भी सैलरी पेंशन जो भी कैलकुलेशन होता था वो फैमिली यूनिट पे होता है। अगर एक यूनिट भी बढ़ता है तो उस केस में आपको काफ़ी जो सैलरी में इंक्रीज़ है अपार्ट फ्रॉम फिटमेंट फैक्टर वो आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि यूनिट अगर बढ़ रही है तो उस हिसाब से एक बंदे का और खर्चा ऐड होगा, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली जो है आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनियन डिमांडिंग्स अ चेंज इन द फैमिली यूनिट फार्मूला फ्रॉम 3 to 5। फैमिली यूनिट 3 to 5 टू इंक्लूड डिपेंडेंट पेरेंट्स। अभी तक क्या है कि डिपेंडेंट पेरेंट्स नहीं इंक्लूड थे। अब इफ़ एक्सेप्टेड दिस कुड पुश द मिनिमम बेसिक सैलरी टू 69 था। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है आपका फिटमेंट फैक्टर ही मेजर कॉज नहीं रहेगा इसको अपडेट करने का, जो आपका सैलरी है। इसमें फैमिली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एक्सपर्ट प्रोजेक्ट्स द एक्चुअल मिनिमम वेज टू फाइनलाइज बिटवीन 41,000 to 51,000। तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल मिनिमम वेज है वो आपका 41,000 से 51,000 तक होने वाला है। द पुश फॉर एन इंक्रीज फैमिली यूनिट इज़ ए सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट। तो एट्थ पे कमीशन में जो फैमिली यूनिट है उसको इंक्रीज करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्मूला भी बता रखा है यूनिट से। यूनिट डिमांड्स अपडेटिंग द यूनिट, एम्प्लॉय 1 यूनिट, स्पोज 1 यूनिट, 2 चिल्ड्रन 1.6 यूनिट्स एंड डिपेंडेंट 0.8 यूनिट। उसी तरीके से अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन पे का, द हायर यूनिट कवर्स एम्स टू ट्रिगर सिग्निफिकेंटली हायर फिटमेंट फैक्टर। अभी भी फिटमेंट फैक्टर जो है, जैसा कि हमने बताया कि 3.83, 3, ये सब अलग अलग लेवल पे डिमांड किया जा रहा है। लेकिन अगर हम एक्चुअल की बात करें या जो फिजिबल है वो अभी तक जो है 2.28 से लेकर 2.86, कई लोग जो है 1.92 भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली बात करें तो जो हाइक है वो आपकी 20 to 30% होने वाली है। अगर कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलें, जिस तरीके से अभी डिस्कशन चल रहा है और जिस तरीके से पुराने जो पे कमीशंस हैं जिसमें, और जो पुराने पे कमीशन में जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, उनकी अगर माने तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो है फिटमेंट फैक्टर इवन कई जगह पे 1.92 से 2 भी बताया जा रहा है, कहीं 2 से 2.2 भी बताया जा रहा है। बट अभी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो कहीं पे भी 3 वाला डिस्कशन नहीं है। हालांकि इसको प्रपोज किया गया है शुरू से ही। तो दोस्तों देखना पड़ेगा कि अभी एक्चुअल क्या होता है, क्योंकि फाइनल अब कोलकाता की मीटिंग कल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद से जो एट्थ पे कमीशन का जो एक्चुअल काम है वो अब स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं अब इनके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।